गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भजन पाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, बसंत भाग 3 के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है लाख की चूड़ियाँ। आइए आज हम लाख की चूड़ियों के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ करते हैं। चाव, चाव का अर्थ होता है रुचि या तीव्र इच्छा। सलाख, सलाख का अर्थ होता है धातु की छड़। मुगरी, मुगरी का अर्थ होता है मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने का के काम आती है। पैतृक, पैतृक का अर्थ होता है पूर्वजों से प्राप्त। खपत, खपत अर्थात बिक्री। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय का अर्थ होता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर, कसर का अर्थ होता है कमी। नाजुक, नाजुक का अर्थ होता है कोमल। पगड़ी, पगड़ी का अर्थ होता है पाग। मरहम पट्टी, मरहम पट्टी का अर्थ होता है जख्म का इलाज। मचिया, मचिया का अर्थ होता है खाट। मुखातिब, मुखातिब का अर्थ होता है देखकर बात करना। डलिया, डलिया का अर्थ होता है बांस का बना एक छोटा पात्र। फबना, फबना का अर्थ होता है शोभा देना या सजना। आइए हम प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसीलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। गांव के सभी लोग उसे काका कहकर बुलाते थे, इसलिए वह भी उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका ही कहा करता था। प्रश्न 2, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? प्रचलित अर्थात जो वर्तमान समय में चल रही है। किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। आज से लगभग 15-20 साल पहले तक गांव में यह प्रथा प्रचलित थी। जैसे कि आज से 15-20 साल पहले अगर हमें सामान कोई खरीद के लाना होता था तो हम दुकान पर अनाज ले जाते थे और अनाज के बदले में हम वह सामान खरीद कर ले आते थे। वर्तमान समय में विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है जिसके बदले में कोई वस्तु ली जा सकती है। लेकिन आज अगर हमें दुकान से या बाज़ार से कोई सामान लेके आना होता है तो उसके लिए हम पैसे लेकर जाते हैं और पैसे के बदले में वो चीज़ खरीद कर लाते हैं। प्रश्न 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा अर्थात दुख की ओर संकेत किया है? उत्तर, आज मशीनों के आने से कारीगरों की रोजी रोटी का साधन छिन गया है, वे अपना जीवन यापन कैसे करें? लेखक ने इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। प्रश्न 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? व्यथा अर्थात दुख, अर्थात बदलू को ऐसा कौन सा दुख था जो लेखक से छिपा नहीं रह सका, जिसका लेखक को पता चल गया था? उत्तर, बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाकर बेचा करता था। उसके हाथों का यह हुनर अब कांच की चूड़ियों के आ जाने से धीरे धीरे खत्म होने लगा था। उसकी यही व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर, मशीनी युग के आ जाने से उसके हाथों का काम लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम बंद हो गया था। काम न करने के कारण वह बीमार रहने लगा। बच्चों, आज हमने आपको सेकंड चैप्टर लाख की चूड़ियों के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर कराए हैं। आपको ये शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर अपनी हिंदी की
नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है और आपको इन शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तरों को याद करना है। कल हम आपको नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे।